हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये आपका राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आग बुझाने का प्रबंध करना, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना, ये नगर निगम के कार्य हैं। तो एग्जाम में आपसे एक जरूर पूछता है नगर निगम का कार्य या फिर आपका पंचायत का कार्य जरूर पूछता है ये। जो उसको ध्यान रखिएगा ये 10 नंबर से बुक में का है, हालाँकि 1 नंबर से है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अभी इसको आप देख लीजिए आग बुझाने का प्रबंध करना, ये नगर निगम का कार्य है। आग बुझाने का प्रबंध करना, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण का प्रबंध करना, नगर की जनगणना करना, नए बाज़ारों का निर्माण करना, नगर में बस आदि चलवाना, श्मशानों तथा कब्रिस्तानों की देखभाल करना, गृह उद्योग तथा सहकारी भंडारों की स्थापना करना। तो ये है नगर निगम के कार्य। उसके बाद देखिएगा इसका ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनें। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से 3 संघ राज्य की विशेषता है और इनमें से एक जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान संघ राज्य की विशेषता होती है। शक्तियों का विभाजन यह संघ राज्य की विशेषता होती है। एक हरी शासन व्यवस्था यह संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका ये संघ राज्य की विशेषता आपको होती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ग। एक हरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका को माना जाता है क्योंकि वहां पर दोहरी नागरिकता भी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। तो संघ सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है। तो संख्या भी याद रखिएगा 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा आपका ख, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। हाँ, यह भी ठीक है सत्ता। अगला है कि देश की एकता को कमजोर करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फैसले लेने में देरी कराती है। बिल्कुल नहीं। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। यह भी सही है। तो पहला और चौथा दोनों सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है वो आपका घ है। कौन सा हो जाएगा आपका? घ हो जाएगा। ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। जब अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बनेंगे, साझेदार का मतलब हिस्सेदार बनेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो टकराव कम होगा, सभी लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है कौन सा? सत्ता में साझेदारी। अगला क्वेश्चन देखिए। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ये चुनना है? संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को कम करती है। बिल्कुल नहीं, गलत है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भी भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाए। ये आपका सही है। कौन सा हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ख। ये अगला क्वेश्चन देखिए। ये कर दिए आपको अति लघु उत्तर की संघराज्य का अर्थ बताइए। तो संघराज्य बता सकते हैं, संघीय शासन की 2 विशेषता बता सकते हैं। इससे दोहरी नागरिकता हो गई या फिर लिखित संविधान है, सर्वोच्च न्यायपालिका है। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, उस बुक से ये क्वेश्चन बनाया गया है। दूसरा चैप्टर का ये देखिए, पेज नंबर 65 है। इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ एग्जाम में पूछता ही पूछ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको डेट याद रखना, साल याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है आपका ये पंजा छाप। क्या है इसका चुनाव चिन्ह? पंजा छाप। पंजा छाप किसका चुनाव चिन्ह है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा छाप, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो याद रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसको भाजपा भी बोलते, देखिए भाजपा, बीजेपी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। तो याद रखिएगा, यह भी चुनाव चिन्ह भी एग्जाम में पूछ देता है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल छाप,
और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। आगे देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। आप यहाँ देख सकते हैं 1925 ईस्वी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1925 ईस्वी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 ईस्वी में। यह भी राष्ट्रीय पार्टी है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। आगे देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये पेज नंबर 92 में है, आप देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बसपा, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। 1984 ईस्वी में। इसका चुनाव चिन्ह जो है आपका, वो है हाथी छाप। क्या है? हाथी। हाथी है इसका, किसका? बहुजन समाज पार्टी का, बसपा का चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। तो यह भी याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह भी पूछ देता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकंपा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में। इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी छाप। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय जनता दल, राजद। राजद जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, जिसके आप भी फिलहाल कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे तेजस्वी यादव, तो वो उनकी पार्टी है राजद, आरजेडी जिसको बोलते हैं। आरजेडी यानी राजद की स्थापना या राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी? 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1997 ईस्वी में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन छाप। लालटेन इसका चुनाव चिन्ह है। लालटेन छाप किसका है? राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, तो इसको याद रखिएगा। ये देखिए कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड, जदयू की स्थापना कब हुई थी? तो जदयू की स्थापना कब हुई थी? 1999 ईस्वी में हुई थी। जदयू की स्थापना, जनता दल यूनाइटेड, जेडयू, जदयू की स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में। ये आपको याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है। 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपसे पूछता है कि यह कौन सी पार्टी इसमें विलय हो गई थी? तो ये समता पार्टी, देखिए यहाँ पे है, समता पार्टी इसमें विलय हो गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में किस पार्टी का विलय हुआ था? तो समता पार्टी का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। तीर छाप इनका चुनाव चिन्ह है, यह भी याद रखने वाली बात है। इसकी स्थापना हुई थी किसका? जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 1999 में हुई थी। समता पार्टी में इसका विलय हो गया था। चुनाव चिन्ह है तीर छाप, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये सब क्षेत्रीय पार्टी में भी आते हैं। कौन कौन? जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय पार्टी है, उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक है, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये सब याद रखिएगा, पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। लोजपा की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लोजपा की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। लोजपा, इसका चुनाव चिन्ह बंगला छाप। यह भी क्षेत्रीय पार्टी है, रामविलास पासवान जी की पार्टी है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो तो डेथ कर गए हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव, वो इस पार्टी का नेतृत्व करते हैं अभी। तो 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह आप याद रखेंगे, साइकिल छाप है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप। साइकिल छाप है किसके? समाजवादी पार्टी का। यह भी अभी क्षेत्रीय पार्टी है, याद रखिएगा। अगला देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में हुआ था। यह भी अभी फिलहाल क्षेत्रीय पार्टी ही है। ठीक है, तो इतना ये सब याद रखेंगे। इसका चुनाव चिन्ह, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, एग्जाम में पूछता ही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बिल्कुल नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, बिल्कुल नहीं। चुनाव ही नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ये आपका आंसर हो जाएगा। जनता पार्टी की सरकार बनी थी, नहीं बनी थी। 1975 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी देश के अंदर आपातकाल लागू की थी, तो ये हो जाएगा ग आंसर। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ। 1975 किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन 2 नंबर से हम बताएंगे।